एआई के डिफरेंट मॉडल्स के बारे में तुम सुनते हो, उनके बेंचमार्क रिजल्ट समझते हो, कौन सा एआई बेटर है यूज करने के लिए ये भी समझते हो, जिसमें तुमने क्लॉड, चैट जीपीटी, जेमिनाई ये सारे मॉडल्स सुने होंगे। लेकिन एक ऐसा मॉडल है जो इंडिया में बना है, एक ऐसा इंडियन एआई टूल जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया का वो एक हाईलाइट है। आई नो बहुत लोगों को दुनिया में ऐसा लगता है कि इंडिया में अपना खुद का मॉडल बनाने की कैपेबिलिटीज नहीं है, बट वी हैव प्रूव्ड देम रॉन्ग एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सर्वाम एआई। इस पर वीडियो बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि आप लोग जो कि टेक में इंटरेस्टेड हो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया में रहकर भी मॉडल्स बनाए जाते हैं। एंड ये वीडियो कोई उनकी स्टोरी के बारे में नहीं है, ये वीडियो तुम्हें बताएगा कि कैसे एक एलएलएम इंडिया में बनाया जा सकता है। तुम ऐसा क्या कर सकते हो कि तुम एक सॉफ्टवेयर कंपनी इंडिया में बना सको, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या सर्वाम एआई क्लॉड, चैट जीपीटी और जेमिनाई से बेटर है? आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दैट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 1, मीट सर्वाम एआई। तो सर्वाम बेंगलुरु बेस्ड एआई स्टार्टअप है जिसे 2 रिसर्चर्स ने मिलकर स्टार्ट किया था, प्रत्यूष कुमार और विवेक राघवन। 2023 में उन्होंने ये लॉन्च किया था। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनका फोकस एक जनरल चैटबॉट बनाने में नहीं था, एक जनरल एआई जो कि पूरी दुनिया बना रही है, जिसके पीछे भाग रही है बड़ी बड़ी कंपनीज, वो उनका फोकस नहीं था। उनका फोकस बहुत इंडिया स्पेसिफिक था। हमारे देश के लिए वो एक ऐसा टूल बनाना चाहते थे जिससे एआई एक्चुअली स्केल कर सके। कंपनी ने एंड टू एंड 6 प्रोडक्ट लॉन्च करे और 7 से 8 मॉडल्स ट्रेन भी किए, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन अंडरस्टैंडिंग के लिए सर्वाम विजन, स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन के लिए सरस और वॉइस जनरेशन के लिए बुलबुल है। जनरल यूजर्स के लिए भी उन्होंने बनाया सर्वाम इंदस, जो कि एक असिस्टेंट है। सर्वाम स्टूडियो भी बनाया जो कि एक मल्टीलिंगुअल कंटेंट ट्रांसफॉर्मेशन करता है, और इसके अलावा भी बहुत सारा कुछ उन्होंने बनाया। यहाँ पर मजे की बात यह है कि उनका पूरा इकोसिस्टम लैंग्वेजेस के अराउंड बिल्ड है, एंड लैंग्वेजेस हम सबको पता है कि इंडिया में कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडिया में 122 से ज्यादा मेजर लैंग्वेजेस हैं एंड 19,000 से ज्यादा डायलेक्ट्स। एआई अगर हर गांव, हर घर में घुसाना है ना, तो ये डायलेक्ट समझना, इन डायलेक्ट्स को ट्रांसलेट कर पाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज केस बन जाता है। यहाँ पर एक ही सेंटेंस हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मदर टंग, ये सबका मिक्सचर भी होता है। बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्चर्स इंडिया में आज भी हैं जो ऐसी लैंग्वेज में लिखे गए हैं जिसे पढ़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, और वो डिजिटलाइज्ड भी नहीं है। अगर तुम उन्हें देखोगे तो तुम उन्हें पढ़ भी नहीं पाओगे, वो ऐसी भाषा में है। एंड ऐसा 1 या 2 डॉक्यूमेंट नहीं, करोड़ों डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं। स्पीच को प्रोसेस करना, लोकल लोगों की लैंग्वेज को समझना, यही इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। ऑफ कोर्स सर्वाम अपने प्रोडक्ट्स सिर्फ इंडिविजुअल आप और मेरे जैसे यूजर्स के लिए नहीं बना रहे, कंपनीज के लिए बना रहे हैं, एंटरप्राइजेस के लिए बना रहे हैं, कस्टमर सपोर्ट के लिए बना रहे हैं, और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी बना रहे हैं। जैसे रिसेंटली उन्होंने अपने मॉडल को टाटा कैपिटल के कस्टमर इंटरैक्शन एआई असिस्टेंट में इंटीग्रेट किया। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के साथ मिलकर भी उन्होंने एक वॉइस एजेंट बनाया जो 50,000 से ज्यादा फार्मर्स के कॉल्स को अटेंड कर चुका है ऑलरेडी। और अगर तुम एक टेकी हो ना, तो तुम्हें एक सवाल तो आता ही होगा कि सर्वाम भी एक रैपर है, यानी किसी और बाहर के मॉडल के ऊपर बना गया है, या उनका मॉडल खुद का है? द एआई मॉडल इटसेल्फ इज बिल्ड बाय देम। ये सवाल तुम्हारे मन में आ ही रहा होगा, मेरे मन में भी बहुत था। तो इसको समझते हैं। चैप्टर 2, रियल एआई और जस्ट अनदर रैपर। सर्वाम ने जब 2024 में अपना सर्वाम 1 नाम का मॉडल लॉन्च किया, तो लोगों के मन में भी यही सवाल आया था कि क्या ये किसी और बाहर के फॉरेन मॉडल पर ट्रेंड है, या फिर ये इनका मॉडल खुद का है। बहुत सारे एआई कम्युनिटी में लोगों ने क्रिटिसाइज भी करना शुरू कर दिया कि इनका मॉडल ओरिजिनल नहीं है, ये लोग अपनी खुद की टेक्नोलॉजी पर काम नहीं कर रहे, एआई मॉडल नहीं बनाया, सिर्फ एक रैपर बनाया। लेकिन जब सर्वाम ने अपने अगले 30 बिलियन एंड 105 बिलियन पैरामीटर्स वाले मॉडल लॉन्च किए, तब ये बात क्लियर हुई कि सर्वाम अपने एआई मॉडल्स खुद बनाता है, अपने एआई मॉडल्स को खुद ट्रेन कर रहा है, और ना कि किसी और मॉडल पर रैप्ड है। अब 30 बिलियन और 105 बिलियन सुनने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इंडिया के बाहर के जो भी मॉडल्स हैं, उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पर अपने मॉडल को ट्रेन किया है। तो अब यहाँ पर तुम्हें हो सकता है लगे कि सर्वाम एआई उनके आगे फीका पड़ जाएगा, लेकिन सच ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर्वाम एआई ने कभी भी पूरी दुनिया
को कैप्चर करना नहीं सोचा। सर्वाम एआई ने सिर्फ इंडियन लैंग्वेजेस को ही अपनी शक्ति बनाई, सिर्फ एक चीज ऐसी सोची जिसमें वो बहुत एक्सेल कर सकते हैं बाकी मॉडल्स के अकॉर्डिंग। इसी डायरेक्शन में सर्वाम एआई ने अपने मॉडल को इतना ऑप्टिमाइज करा है जो बाहर की कंपनीज नहीं कर पा रही। तो उनके ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स भी बिलियन ऑफ पैरामीटर से कम पड़ रहे हैं, बिकॉज कम पैरामीटर हैं लेकिन फोकस्ड हैं, टारगेटेड हैं। जो बाहर के मॉडल्स होते हैं जैसे क्लॉड, चैट जीपीटी, वो सारे इंग्लिश पर ही ट्रेंड होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेनिंग डेटा उनका इंग्लिश में ही होता है। अगर तुम एलएलएम, ट्रांसफॉर्मर या टोकनाइजेशन पर एक ब्रेक डाउन वीडियो चाहते हो, एक्सप्लेनर वीडियो चाहते हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना ट्रांसफॉर्मर 101 एंड आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू। बट स्टिल मैं तुम्हें टोकनाइजेशन का एक सिंपल मतलब बता देती हूँ। टोकनाइजेशन का सिंपल वर्ड्स में मतलब होता है कि एआई किसी भी सेंटेंस को हम इंसानों की तरह नहीं पढ़ता। एआई किसी भी सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, छोटे छोटे टोकन्स में डिवाइड करता है एंड देन उन्हें प्रोसेस करता है, और ये प्रोसेस काफी एक्सपेंसिव होता है। तो अब सवाल ये है कि सर्वाम एआई ने इतना कुछ करा, पर क्या ये बीट कर पाया क्लॉड को, जीपीटी को, जेमिनाई को, जितने भी बड़े बड़े मॉडल्स हैं? एंड अब जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, इससे तुम शॉक में चले जाओगे। चैप्टर 3, Why bigger AI is not always the better one। सर्वाम ने 8 मॉडल को ट्रेन किया जिसमें से 4 उनके कोर मॉडल्स का हिस्सा हैं एंड जिनके बेंचमार्क रिजल्ट सुनकर तुम शॉक हो जाओगे। OLM OCR बेंच जो AI मॉडल्स की रियल वर्ल्ड डॉक्यूमेंट रीडिंग कैपेबिलिटी टेस्ट करता है, उसके बेंचमार्क रिजल्ट्स कुछ ऐसे हैं जिसमें सर्वाम विजन 3 बिलियन पैरामीटर्स पर ट्रेन किया गया और जेमिनाई 3 प्रो और GPT 5.2 दोनों से एज पर। सरस V3 सर्वाम का स्पीच टू टेक्स्ट इंजन 1 मिलियन से ज्यादा आवर्स की रियल इंडियन स्पीच पर ट्रेन किया गया जो इंडिक वॉइसेस डेटा सेट पर। उस मॉडल ने 19.31% वर्ड एरर रेट अचीव करा। GPT 4 ट्रांसक्राइब, जेमिनाई 3 प्रो और डीप ग्राम नोवा 3 सबसे बेटर। फिर बुलबुल वर्जन 3 टेक्स्ट टू स्पीच। जोश टॉक्स ने एक ब्लाइंड स्टडी करी और उसमें पता चला 500 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स, 11 इंडियन लैंग्वेजेस, 20,000 से ज्यादा वोट्स। किसी को नहीं पता था कौन सा क्लिप किसका था। टेलीफोनी कंडीशंस पर बुलबुल V3 की प्रेफरेंस रेट 77.95% रही। और फिर आता है सर्वाम 105B 105 बिलियन पैरामीटर का फ्लैगशिप रीजनिंग मॉडल जो कि पूरी तरह ओपन सोर्स्ड है। मैथ 500 जो मैथमेटिकल रीजनिंग टेस्ट करता है, उनके हिसाब से सर्वाम एआई 98.6% बेटर था GPT, GLM और Qwen 3 से। फिर MMLU जो जनरल नॉलेज और रीजनिंग बेंचमार्क माना जाता है, उधर भी सर्वाम 90.6%। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बेंचमार्क रिजल्ट्स ये नहीं कहते कि सर्वाम एआई के मॉडल ने इन एआई मॉडल्स को हर बेंचमार्क पे बीट कर दिया। बिल्कुल नहीं। बहुत ऐसी जगह है जहां पर सर्वाम इन्हें नहीं बीट कर पाया। फॉर एग्जांपल पोएट्री, कोडिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। बट ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्वाम ने ये प्रॉब्लम्स चूज ही नहीं करी टू आंसर। सर्वाम ने इंडियन लैंग्वेजेस की ही प्रॉब्लम को पकड़ा और उसी पर काम किया। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सर्वाम एआई इन बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ compete कर ही नहीं रहा। इट इज डोमिनेटिंग इन द फील्ड इट हैज chosen। पर जब इंडिया में इतना टैलेंट है, आपके और मेरे जैसे इतने सारे आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, तो फिर इंडिया में एक ही सर्वाम एआई क्यों कम कंपनीज इंडिया में बन रही हैं? और ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि हम भी इस एआई ग्रोथ में स्टार्टअप्स लॉन्च कर सकें? ट्रस्ट मी, अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आपके पास सॉफ्टवेयर प्लस बिजनेस का डेडली कॉम्बो है, जिस कॉम्बो को आपको यूज करना चाहिए इन योर एडवांटेज। सो स्टार्ट लर्निंग बिजनेस। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं भी बताऊं कि कैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बिजनेस करके अपने आप को फ्री कर सकता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बिजनेस 101 बना देना। लेट्स सी कि कितने कमेंट्स आते हैं, बिकॉज अगर आप लोग ज्यादा कमेंट करोगे तो ही मुझे समझ आएगा कि यू गाइस लिटरली वांट बिजनेस एज वेल। अदरवाइज वील स्टिक टू टेक। चैप्टर 4 द प्रॉब्लम नोबडी टॉक्स अबाउट। तो इस चैप्टर में घुसने से पहले मुझे एक बात क्लियर करनी है। एआई की रेस में अगर प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट क्लॉड ही बनाओ, नेक्स्ट जीपीटी ही बनाओ, नेक्स्ट जेमिनाई ही बनाओ। ऐसा जरूरी नहीं है। आप उन मॉडल्स को यूज करके भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर एक प्रोडक्ट बना सकते हो। रैपर होना कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका मॉडल किसी और का है और आप उसके ऊपर बिल्ड कर रहे हो तो आपका जो स्टार्टअप है वो फेल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि फाइनेंशियल मॉडल बनाना जेन्युइनली एक बहुत टफ चीज है। सिर्फ टेक्निकली टफ नहीं है, वो फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा टफ है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैपेसिटी चाहिए एक मॉडल को ट्रेन करने के लिए, बहुत कंप्यूट चाहिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और सालों का रिसर्च भी चाहिए। और ऐसा बहुत लोग, बहुत एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एआई की एक्चुअल जो वैल्यू है या जो ज्यादा कंपनीज बनने वाली हैं एआई में, वो मॉडल्स के ऊपर बनेंगी, एप्लीकेशन में बनेंगी उनके, एंड वहां पर अपॉर्चुनिटी लाए करती है। हम में से कई लोगों का ये एक थॉट प्रोसेस है कि यार अगर हम अपना मॉडल नहीं बनाएंगे तो हम कुछ नहीं कर रहे। ऐसा कुछ नहीं है। दैट जस्ट कीप्स यू अवे फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग। ये आपके लिए एक प्रोक्रेस्टिनेशन है कि यार एक रैपर बनाना पाप है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आई हैव सीन कंपनीज हु हैव अर्न्ड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इवन दो दे वर यूजिंग सम अदर मॉडल। सबसे बड़ा एग्जांपल परप्लेक्सिटी है यार। तुम्हें पता है ना, परप्लेक्सिटी अपने खुद के मॉडल पर ट्रेन नहीं है। परप्लेक्सिटी का अपना मॉडल नहीं है। इट इज ऑल्सो अ रैपर। तो इसमें कोई बुरी चीज नहीं है। इंडिया में भी यही सीन है। अभी हाई क्वालिटी इंडियन डेटा सेट की बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही है। डोमेन स्पेसिफिक एआई टूल्स जो कि जेन्युइनली अच्छे हों, काफी फाइन ट्यून्ड हो, जैसे हेल्थ केयर में, लीगल सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर जैसे क्रिटिकल डोमेन्स में एआई की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड इंडिया स्पेसिफिक अगर हम उसे बना सके, कोई ऐसा एआई मॉडल जो इंडिया के स्पेसिफिक बना हो। आप समझ रहे हो, हम दुनिया के सबसे बड़े देशों में, हमारी आबादी वन ऑफ द लार्जेस्ट है, और अगर हम इनमें से जो ये इंपॉर्टेंट आपको सेक्टर्स मैंने बताए, एक भी सेक्टर के लिए एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला इंडिया के हिसाब से, इंडिया की लैंग्वेजेस समझकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, फॉरगेट अबाउट प्रॉफिट, फॉरगेट अबाउट द बिजनेस थिंग, बट दैट विल बी अ रेवोल्यूशन फॉर इंडिया। जहां पर हर चीज की शॉर्टेज है, हॉस्पिटल्स की शॉर्टेज है, फार्मर्स को नॉलेज नहीं है, लीगल सेक्टर इतना बुरा है, जहां पर हजारों केसेस पेंडिंग रहते हैं, हजारों भी नहीं, लाखों केसेस पेंडिंग रहते हैं। वहां पर अगर आप एक एआई मॉडल बनाते हो जो इन प्रॉब्लम्स को सीरियसली सॉल्व करता है और वहां पर बेटर भी होता है, तब आप असली में एक बहुत बड़े लेवल पर रेवोल्यूशन लाओगे। एंड ऑफ कोर्स तब भी आपको लोग लगेंगे, बट आप उन लोगों का काम आसान कर दोगे। मान लो 1 महीने में एक सर्जन 10 लोगों की ही सर्जरी करके जान बचा सकते थे। और अगर आपका प्रोडक्ट, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करते हो जो उन सर्जन की जेन्युइनली हेल्प करता है, उनकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने में हेल्प करता है, एंड माइंड यू स्पीड के साथ एक्यूरेसी आनी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये दोनों चीजें बढ़ाने में मदद करता है, तो जहां पर वो सर्जन 10 लोगों की ही जान बचा पा रहे थे, अब वो 30 की बचाएंगे। And this will actually be a revolution. This is not just a company. So India actually needs this, guys. I know हम सब लोग जॉब लेने के लिए भाग रहे हैं, हमें कंटेंट भी ऐसा चाहिए। हो सकता है इस वीडियो पे व्यूज भी नहीं आए ज्यादा, बिकॉज हमें कंटेंट ही ऐसा चाहिए कि कैसे मैं एक बाहर की बहुत बड़ी फॉरेन कंपनी में जॉब ले सकूं। बट आप ये रास्ता भी चूज कर सकते हो। एंड आई ऑल्सो रन अ बिजनेस, सो आई नो हाउ सेटिस्फाइंग इट इज। फोकस ऑन दैट। सो मे बी ट्राई करके देखो। अगर नहीं आता है समझ तो इट्स फाइन, बट आई थिंक ये रास्ता वर्थ अ ट्राई तो है। अब एक सिंपल सी प्रॉब्लम है कि हर्षिता इतना मोटिवेट तो कर दिया है भाई, स्टार्टअप बनाओ, प्रोडक्ट की तरफ सोचो, कितने अलग अलग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं ये सोचो, रैपर ही बना लो, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? हमें कौन सपोर्ट कर रहा है? कौन है जो हमारे साथ खड़ा है? एंड आई अंडरस्टैंड, मुझे भी यही लगता था, लेकिन गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए जो हम सबके फायदे के लिए हैं। एंड तुम शॉक हो जाओगे वो सुन के। 2024 में इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया गया, जिसमें 10,371 करोड़ का बजट अप्रूव किया गया। साथ में 38,000 GPUs भी दिए गए। फोकस था इंडियन एआई सिस्टम को एक्सेलरेट करना, और इसी इनिशिएटिव के अंडर सर्वाम एआई को भी सिलेक्ट किया था गवर्नमेंट बैक्ड कंप्यूट रिसोर्सेज के साथ। ये सिर्फ एक फंडिंग नहीं थी, एक सिग्नल था कि शायद वी आर रेडी फॉर अ रेवोल्यूशन। एंड अगर हम टेक के बंदे होकर ये नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? अगेन, इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े टेक बिजनेसेस इसलिए कम नहीं है कि यहाँ पर टैलेंट की कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर की कंपनीज यहाँ पर टैलेंट लेने आती हैं, राइट? टैलेंट की कोई कमी नहीं है यहाँ। कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम की, बट गवर्नमेंट इज ट्राइंग, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, बट अवेयरनेस बहुत कम है सबके पास। आप सर्च करो एंड यू विल डेफिनेटली गेट दैट। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं जिसमें मैं आपको बताऊं कि क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं फॉर स्टार्टअप्स, कौन से इनिशिएटिव आपको फायदा देंगे, तो
प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना इनिशिएटिव्स एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। ऑनेस्टली बीइंग समबडी फ्रॉम टेक, सर्वाम एआई के बारे में पढ़कर रिसर्च कर वीडियो बनाना, इट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड मुझे बहुत मजा आया ये वीडियो बनाते हुए एंड आई होप इंडिया से ऐसी और ज्यादा कंपनीज आए। ऑल्सो हम लोगों ने अपना कंटेंट थोड़ा सा चेंज किया है। अब हम लोग सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, हाउ टू क्रैक कोडिंग इंटरव्यूज पे बात नहीं करते। अब हम लोग मेजरली रियल वर्ल्ड टेक पर बात करते हैं। हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं वो सब जो असलियत में एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पता होना चाहिए, एक ऐसे इंसान को पता होना चाहिए जो अपनी जिंदगी के लिए कुछ बेटर करना चाहता है। उसी इनिशिएटिव में मैं समझती हूँ कि कैसे एआई ने आप सबकी लाइफ कहीं ना कहीं हेल्प भी की है, स्पेशली ये जो कोडिंग रिलेटेड मॉडल्स हैं। मैं समझती हूँ कि आपको कितना डर लग रहा है, आप कितने पैनिक में हो कि क्या एआई हमारी जॉब खा लेगा। आई नो इंडिया में हम लोग पहले जेई देते हैं, उसके बाद इतनी मेहनत कर कॉलेज में पढ़ते हैं, इंटरव्यू क्रैक करते हैं और कॉलेज की फीस भी देते हैं, और उसके बाद अगर हमें कोई कह दे कि आपकी जॉब तो खत्म है, ये सेक्टर ही खत्म है, ये तो लोगों की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, एआई विल रिप्लेस एवरीबडी, तो कितना पैनिक होता है। मेरे साथ भी हुआ है क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक इंडियन स्टूडेंट हूँ। बट इस रियलिटी पर भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है जहां पर मैं ब्रेक डाउन करके आपको सच बताऊंगी कि क्या हम लोग रिप्लेस हो जाएंगे एआई से। उस वीडियो को देखकर कुछ और हो ना हो, बट आप में कॉन्फिडेंस भर जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि अब करना क्या है आगे अपने करियर के साथ। मैं उस वीडियो को यहाँ लिंक कर देती हूँ एंड अब वहीं मिलती हूँ आपसे। बाय।